यहूदी कबाला जादू के जरिए नौजवान नस्ल को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसे भयानक राज के सुनकर रूह लरस जाए। मौजूद दोस्तों, मौसीकी की मदद से कैसे कबाला जादू नई नस्ल को मुतासिर कर रहा है और यहूदी इस जादू के जरिए कैसे पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वाकई दुनिया में ऐसा खुफिया जादू मौजूद है जो इंसान के जहन और सोच पर असर डाल सकता है? क्या कुछ ताकतें लोगों को आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ ले जाती हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कबाला जादू के बारे में, एक ऐसा पुरअसरार मौजू जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंसान की सोच और जिंदगी पर असर अंदाज होता है। आखिर ये जादू क्या है, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं और इससे बचने का रास्ता क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मुआज़िज़ दोस्तों, कबाला जादू को दुनिया के खतरनाक तरीन जादुओं में शुमार किया जाता है और बहुत से लोग इस पर इंतहाई मजबूत यकीन भी रखते हैं। खास तौर पर कुछ हलकों में यह समझा जाता है कि यह ऐसा इल्म है जिसके जरिए इंसानों के जहनों और सोच पर असर डाला जा सकता है। इस तस्वुर के मुताबिक कबाला जादू का मकसद ये होता है कि इंसानों की सोच को इस तरह बदल दिया जाए कि वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीजों की तरफ मायल हो जाएं जो उनके लिए नुकसानदेह हों। इस जादू के जरिए शैतानी ताकतों को मदद के लिए बुलाया जाता है और फिर इन ताकतों के जरिए इंसान के जहन पर असर डाला जाता है ताकि वो अपनी मर्जी के खिलाफ काम करने लगे। बेशतर अफराद इस जादू को इंतहाई खतरनाक समझते हैं और इससे बचने की तलकीन करते हैं। कबाला जादू का ताल्लुक बहुत पुरानी रिवायात से जोड़ा जाता है और बाज लोग इसका जिक्र कदीम जमानों से करते आए हैं। माजी में कुछ लोग ऐसे उलूम सीखते थे जिनके जरिए वो दूसरों के जहन और एहसासात पर असर डालने की कोशिश करते थे। इसी वजह से जादू और टोने के किस्से हर दौर में सुनने को मिलते हैं। कुरान मजीद में भी जादू का जिक्र मिलता है, जहां बताया गया है कि बाज लोगों ने जादू के जरिए दूसरों की आंखों पर ऐसा असर डाल दिया कि उन्हें चीजें हकीकत से मुख्तलिफ नजर आने लगी। मिसाल के तौर पर फिरौन के जमाने के जादूगरों का वाकया बयान किया जाता है, जहां कुछ लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे रस्सियों और लाठियों में जान आ गई हो और वो सांप बनकर हरकत कर रहे हो। इस मिसाल से ये बात समझाई गई कि जादू अक्सर इंसान के जहन और नजर को धोखा देता है और हकीकत को बदल कर पेश करता है। और कबाला जादू के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका मकसद इंसान की सोचने समझने की सलाहियत को कमजोर करना होता है। जब इंसान की सोच कमजोर हो जाए तो फिर वो आसानी से दूसरों के असर में आ जाता है। बाज लोग ये दावा करते हैं कि इस जादू के जरिए इंसान के अंदर मनफी ख्यालात पैदा किए जाते हैं ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता गलत रास्ते पर चल पड़े। अगर किसी इंसान के दिल में गुनाह की तरफ थोड़ी सी भी रगबत पैदा हो जाए तो फिर शैतान उसको मजीद भड़काता है और वो शख्स बुराई की तरफ बढ़ता चला जाता है। बहुत से मजहबी लोग इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को हमेशा अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए और अल्लाह से मदद मांगते रहना चाहिए ताकि वो हर किस्म के शैतानी असरात से महफूज रह सके। नाज़रीन, बाज लोग ये भी कहते हैं कि कबाला जादू को सीखने और करने के लिए मखसूस जगह बनाई जाती हैं, जहां मखसूस तरीकों से ये अमल किया जाता है। इन जगहों पर ऐसे काम किए जाते हैं जो मजहबी लिहाज से दुरुस्त नहीं होते। इस तरह के अमाल के जरिए दुनिया में बुराई को फैलाने की कोशिश की जाती है। झूठ, बदकारी और दूसरे गुनाहों के फैलने के पीछे भी किसी न किसी हद तक यही मनफी असरात कारफरमा हो सकते हैं। अगरचे इस बात के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद है, लेकिन एक हकीकत यह है कि दुनिया में बुराई हमेशा से मौजूद रही है और हर दौर में लोग इससे बचने की कोशिश करते रहे। आज के दौर में कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि मीडिया और तफरीह दुनिया के जरिए भी लोगों के जहनों पर असर डाला जाता है। जब कोई चीज बार बार इंसान के सामने पेश की जाए तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज आम लगने लगती है। इसी वजह से बाज मजहबी अफराद मौसीकी और बाज तफरीही सरगर्मियों को भी मनफी असरात का सबब करार देते हैं। जब लोग गानों और मौसीकी में ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं तो वो हकीकत की दुनिया से दूर हो जाते हैं और इनकी तवज्जो अहम चीजों से हट जाती है। कुछ अरसा कबल ये इंकिशाफ भी मंशरे आम पर आया था कि कुछ यहूदी गुलकार अपने गानों में कबाला जादू के शैतानी कलमात शामिल कर रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल के जहनों को काबू किया जा सके, क्योंकि जदीद मौसीकी के कुछ अंदाज इंसान के जज्बात और जहन पर गहरा असर डालते हैं। मौसीकी के जरिए इंसान के जज्बात को इस कदर मुतासिर किया जाता है कि वो कुछ वक्त के लिए अपने इर्द गिर्द की दुनिया को भूल जाता है। जब इंसान किसी धुन या गाने में बहुत ज्यादा खो जाए
तो वो अपने माहौल से बेखबर हो जाता है, फिर शैतानी कलमात के जेरे असर आकर शैतान के रास्ते पर चल पड़ता है। यही वजह है कि बड़े बड़े कंसर्ट्स में लोग जज्बाती होकर अजीबो गरीब हरकत करने लगते हैं और बाज औकात वो ऐसे अल्फाज भी बोल देते हैं जो वो आम हालात में नहीं बोलते। इस तरह के वाकयात को बाज लोग रूहानी या शैतानी असरात से जोड़ते हैं, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ इंसानी नफ्सियात का नतीजा करार देते हैं। नाज़रीन, माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि इंसान जिस माहौल में रहता है और जो चीजें ज्यादा देखता या सुनता है, वही चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती हैं। अगर कोई इंसान मुसलसल अच्छी बातें सुने और देखे तो उसके अंदर अच्छाई पैदा होती है, और अगर वो मुसलसल मनफी चीजों के दरमियान रहे तो उसके अंदर मनफी सोच पैदा हो सकती है। इसी वजह से आज के दौर में मीडिया और इंटरनेट को बहुत ताकतवर जरिया समझा जाता है, क्योंकि ये लोगों की सोच पर असर डाल सकता है। टेलीविजन, मोबाइल फोन और इंटरनेट के जरिए दुनिया भर की मालूमात चंद लम्हों में इंसान तक पहुंच जाती हैं, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीजें भी इंसान के सामने आती हैं जो इसके अखलाक और सोच पर असर डाल सकती हैं। आज के जमाने में यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोग घंटों इन प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस देखते रहते हैं और अक्सर इन्हें एहसास भी नहीं होता कि वक्त किस तरह गुजर गया। कुछ लोग कहते हैं कि इस तरह इंसान का जहन आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का आदी हो जाता है। जब कोई चीज बार बार देखी जाए तो वो आम लगने लगती है। इसी वजह से बाज लोग ये फिक्र जाहिर करते हैं कि नौजवान नस्ल को इन चीजों का इस्तेमाल सोच समझ कर करना चाहिए, ताकि वो गैर जरूरी चीजों में अपना कीमती वक्त जाया ना करें। इसी तरह लिबास और फैशन के बारे में भी मुआशरे में तब्दीलियां आई हैं। जो चीजें पहले अजीब समझी जाती थीं, वो अब फैशन बन चुकी हैं। कुछ लोग इसे मुआशरती तरक्की कहते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अखलाकी गिरावट समझते हैं। इस बारे में हर शख्स की अपनी राय हो सकती है, लेकिन एक बात जरूर है कि मुआशरा हमेशा बदलता रहता है और हर दौर के अपने रुझानात होते हैं। अहम बात यह है कि इंसान अपने अखलाक और अक़दार को न भूले और हर काम में एतदाल इख्तियार करे। नाज़रीन, अगर कोई शख्स मनफी असरात से बचना चाहता है तो सबसे बेहतर रास्ता यह है कि वो अपनी रूहानियत को मजबूत करे और अच्छी सोहबत इख्तियार करे। मजहबी तालीमात भी इसी बात पर जोर देती हैं कि इंसान को अपने दिल को पाक रखना चाहिए और बुराई से बचने की कोशिश करनी चाहिए। इस्लाम में मस्जिद को एक अहम मकाम हासिल है, जहां मुसलमान नमाज अदा करने के लिए जमा होते हैं। याद रखिए कि बाजमात नमाज पढ़ने से इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ पैदा होता है और इसकी जिंदगी में नज़्म ज़ब्त आता है। जब इंसान दिन में 5 मरतबा मस्जिद जाता है तो इसका जहन दुनियावी मसरूफियात से हटकर अल्लाह की याद की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। मस्जिद का माहौल इंसान को सुकून देता है और इसे मस्बत सोच की तरफ मायल करता है। जब लोग एक साथ खड़े होकर नमाज अदा करते हैं तो इनके दरमियान भाईचारा और इत्तेहाद पैदा होता है, और अगर इंसान अल्लाह पर भरोसा रखे, अपनी इबादत को मजबूत करे और अच्छे काम करे तो वो हर किस्म की बुराई से महफूज रह सकता है। तो आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम इंसानों को हर किस्म की शर और बुराई से महफूज रखे और हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।